प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स आलिया शाह यूट्यूब चैनल पर मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। क्योंकि इससे पहले मैंने कई प्रोग्राम्स ऐसे किए कि नजम सेठी ने एशिया कप के हवाले से जब भी जो बात की तो वो हमने आप तक पहुंचाई। तो अब एक फ़ाइनल बात क्योंकि हो चुकी है और एशिया कप की जो डिटेल्स हैं वो सामने आ चुकी हैं, बल्कि अब अगस्त में स्टार्ट हो रहा है। 31 अगस्त से एशिया कप शुरू होगा और हाइब्रिड मॉडल पर ही ये एशिया कप खेला जाएगा। आप जानते हैं हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान की तरफ से पेश किया गया था, तो पाकिस्तान की ये बात मान ली गई है। आईसीसी ने ये बात मान ली है और इसमें ये बात कही जा रही है कि नजम सेठी जीत गए हैं। नजम सेठी ने बड़ी फ़ाइट की। इंडिया की जो अथॉरिटीज़ हैं, जय शाह और किस किस से उन्होंने क्या क्या पंगा लिया, क्या क्या फसाद बरपा हुआ, लेकिन अब नजम सेठी को ये विक्ट्री मिल गई, अगर इसको विक्ट्री कहा जाए। यानी वो ये जंग जीत गई हैं जिसमें उनका ये कहना था कि नहीं, हम तो पाकिस्तान में मैचेस करवाएंगे और आपको खेलने के लिए आना पड़ेगा। तो जनाब आली, आपको बता दें कि 31 अगस्त से 17 सितंबर, 31 अगस्त से 17 सितंबर तक हाइब्रिड मॉडल पे ये मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान की बात ये मान ली गई है और अब इसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, ये टीम्स शामिल होंगी, मैचेस खेलेंगी, जिसमें 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे जबकि 9 मैचेस श्रीलंका में होंगे। तो ये जो 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे इसमें इंडिया की टीम को आना पड़ेगा। हिंदुस्तान वालों, सर पे कफन बांध के निकल पड़ो, आ जाएं आप खेलने के लिए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। इसकी वजह यह है कि सारे इंतजाम कर लिए गए हैं, बहुत सिक्योरिटी रखी जा रही है, कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकेगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात, यानी जो इंतज़ामात हो रहे हैं उससे हमें ये पता चल रहा है। अब पाकिस्तान ये चाहता था, देखिए ये जो बात की जा रही थी ना, हमें, मुझे खुद भी, मैंने आपको बताया था, ऐसा लग रहा है कि नजम सेठी बात तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, डेली बेसिस पे कोई ना कोई नया झगड़ा शुरू हो रहा है, लेकिन हो नहीं पाएगा क्योंकि जो हमारे मुल्क के हालात हैं। चलिए अब हम ये वाली बात नहीं करते, ठीक है जी, वरना कहेंगे कि तुसी तो आप ही कहते रहते हो हालात ये हैं तो हालात वो हैं तो लोगों ने कहाँ आना है। तो जनाब हालात तो बहुत ही अच्छे हैं, ना कोई दहशतगर्दी है और पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन का तो दूर दूर तक पता नहीं है। रावी चैनी चैन लिखता है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं आपस में शीरो शक्कर हैं, गले मिलते हुए दिखाई देते हैं और खान साहब और नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी एक ही टेबल पर बैठ के खाना खाते हैं। अब ठीक है जनाब, तो बात यह है कि हालात जैसे भी हैं ये मैचेस अब फाइनल हो चुके हैं, यहाँ पर होंगे और जिसने खेलना है उसको यहाँ पर आना पड़ेगा, है जी। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि श्रीलंका के 9 मैचेस होंगे ना वहाँ पर, तो बात तो वही हुई कि सिर्फ 4 मैचेस। असल में जो पाकिस्तान की ख्वाहिश थी वो ये थी कि ऐसा ना हो कि कोई भी मैच यहाँ पे ना हो, जबकि इंडिया की तरफ से कुछ ऐसा स्टैंड आ रहा था कि एक भी मैच जो है वो पाकिस्तान में नहीं खेलने जाया जा सकता। तो चलें, कम से कम 4 मैचेस हमने अपने मुल्क में करवाने के लिए मजबूर कर ही दिया क्रिकेट अथॉरिटीज़ को और इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी। बड़ी जीत है ये। लेकिन नजम सेठी अब इस कुर्सी पर नहीं रहने वाले, हालांकि उन्होंने ये कर दिखाया, लेकिन क्योंकि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री पीपल्स पार्टी के पास है तो उनका ये कहना है कि जनाब पीसीबी का जो चेयरमैन है वो तो लगाने का हमें हक है, ये पीएमएलएन कैसे लगा सकती है। आपको पता है ना, नजम सेठी साहब तो नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी दोस्त हैं, समझे जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो हुकूमत ने लगाया, यानी नवाज शरीफ की पार्टी ने लगाया, ये तो हमें लगाने का हक है। तो वो ज़का अशरफ को लगाना चाह रहे हैं। तो यकीन जानिए, ज़का अशरफ साहब अगर पीसीबी के चेयरमैन बन गए तो ये जो हम डेली बेसिस पे कोई ना कोई हमें कुछ ऐसी बात मिलती रहती है कि हम उसके ऊपर बात कर डालते हैं, तो वो फुल झड़ियाँ छोड़ना ज़रूरी होता है नजम सेठी साहब का, उसी के ऊपर तो फिर बात होती है, टॉक ऑफ द टाउन बनती है। तो ज़का अशरफ साहब तो वो जो सीरियस सा, बहुत संजीदा सा मुँह बनाकर सियासत होती है या काम होता है वो उसी तरीके से करेंगे, नजम सेठी साहब की तरह नहीं करेंगे। तो वो अब इस सीट से वैसे भी उतरने वाले हैं और वो कह रहे हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लगता है वो भी बेचारे अग गए हैं, बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं, बड़ी उनको सुननी पड़ी हैं कि लोग ऐसे ही बुरा भला कहते रहते हैं। आपको पता है लोगों का क्या है, लोगों का काम है कहना, ठीक है। अगली खबर जो हमारे पास है वो ये है कि पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि कोई थर्ड वर्ल्ड का कंट्री, सब कॉन्टिनेंट का कोई कंट्री किसी सुपर पावर के पास विज़िट करने के लिए जा रहा है। तो एक हलचल मची हुई है और सुपर पावर ये चाहती है कि इनके सारी डिमांड्स मान लो, लेकिन इनको यहाँ पर आना ज़रूरी है क्योंकि हमारे इनके साथ ताल्लुक़ बनाना बहुत ज़रूरी है। हम इसके ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं कि कितनी बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं इंडिया और यूएसए के बीच। उससे पहले कि विज़िट हो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का और वहाँ पर वाइट हाउस में वो मुलाकात करें प्रेसिडेंट जो बाइडन से, उससे पहले ही ड्रोन से लेकर हमने असलहे के कितने एग्रीमेंट्स हुए हैं, डील्स हुई हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एग्रीमेंट्स, और फिर ये कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है उसकी कितने एग्रीमेंट्स हुए हैं।
क्या ज़बरदस्त तरीके से यानी लूट लिया है अमेरिका को इंडिया ने अमेरिका को लूट लिया है। जो लेना चाहता था वो लेकर दिखाया, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा ले लिया। और अमेरिका ने चू नहीं की, मतलब एक चू नहीं निकली अमेरिका की, और उसने वो सब कुछ इंडिया को दिया जो जो चाहिए। दूसरी कंट्रीज़ को वो नहीं देते। आप देखें कहाँ ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं। देखिए ये होता है कि आप कैसे फ़ायदा उठाते हैं वक्त से और अपनी ताकत से और अपनी स्ट्रेटजी से, अपनी पॉलिसी से भी, लेकिन जिस जगह पर इस वक्त आप हैं उससे कैसे ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ बनाई हैं कि वो एक उधर जा रहे हैं। होता ये है पूरी दुनिया में कि जहाँ पर अमेरिका का सदर जा रहा हो तो वहाँ पे हला लाला पड़ जाती है। हाँ, मुसीबत आ जाती है कि भाई अमेरिका के सदर ने आना है। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जाना है अमेरिका, तो हला लाला पड़ी हुई है और कह रहे हैं कि भाई उनका ये एग्रीमेंट्स हमें करने हैं, उनके लोग उधर जा रहे हैं, उनके लोग उधर जा रहे हैं। हमने बड़ी बात की बड़े असलहे के जो एग्रीमेंट्स हुए और सब कुछ, लेकिन मैं इस वक्त बात करूँगी एक ऐसा एग्रीमेंट या डील है कि जिसके ऊपर हमने अभी तक ज़्यादा बात नहीं की। वो ये है एक चिप फैक्ट्री की बात की जा रही है और इसके ऊपर ख़बर दुनिया न्यूज़ में पब्लिश हुई। उसमें यह है कि माइक्रॉन नियर्स $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया चिप पैकेजिंग प्लांट। माइक्रॉन टेक्नोलॉजी इज़ क्लोज टू सेटिंग अप ए चिप पैकेजिंग फैक्ट्री इन इंडिया। ये ब्लूमबर्ग में भी रिपोर्ट शाया हुई है, जहाँ से दुनिया न्यूज़ में आई है। इसमें यह कहा जा रहा है कि अनाउंसमेंट जो है दैट कुड बी मेड नेक्स्ट वीक व्हेन पीएम मोदी विल बी देयर इन यूएसए। जब विजिट पे हो तो उस वक्त इसको सही तरीके से अनाउंस किया जाएगा। वैसे ये जितनी भी अभी डिटेल सामने आ रही है सब के सब फाइनलाइज होंगे उसी वक्त जब वो वहाँ पर होंगे। अच्छा, अब इसमें यह भी है कि जो $1 बिलियन की ये चिप पैकेजिंग प्लांट है या फैक्ट्री है, ये बढ़ के $2 बिलियन भी हो सकता है और हो जाएगा। और इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं इंडिया की वो बहुत बढ़ जाएंगी। और इसमें यह भी है कि जो सेमीकंडक्टर और इकोसिस्टम और जो ग्रोइंग कॉन्फिडेंस है इंडिया का वो भी बहुत बढ़ेगा। अच्छा, अब जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो तो कहने की कोई बात नहीं है, वो तो इंक्रीज़ होंगी, लोगों को बहुत जॉब्स मिलेंगी इसके अंदर, और वहाँ के नौजवानों को वहाँ पे काम करने का भी मौका मिलेगा और सीखने का, ट्रेनिंग्स होंगी और जॉब्स तो मिलेंगी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि फिर वो बाहर जाके भी अपनी सलाहियतें मनवाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा है कि इस इरा में तो यही होता रहा है कि वहाँ के नौजवान हमारे हमसाया मुल्क के पूरी दुनिया में जाकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। अच्छा, फिर इसमें एक बड़ा फैक्टर जो है वो ये है कि मेड इन इंडिया इनिशिएटिव जो है उसको बहुत बूस्ट मिलेगा। अब जहाँ ट्रांसफ़र हो रही है टेक्नोलॉजी तो वहाँ पर तो फिर उनके पास ये सलाहियत आ जाती है ना कि जब उनके पास वो टेक्नोलॉजी आ गई तो फिर तो वो खुद भी बना सकते हैं। फिर तो एक बड़ा उनके पास एक सीक्रेट जो किसी कंट्री का होता है कि जी ये तो हमारी है मलकियत और हम इसे लेते हैं, और फिर उन तक पहुँच गया तो वो उनकी भी मिल्कियत होगी। और इसमें मज़े की बात यह है कि इंडिया ये सब कुछ झुक के नहीं कर रहा, यानी पाँव नहीं पकड़े हुए, थल्ले नहीं लगा हुआ, बल्कि वो दूसरे को झुका के कर रहा है। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो कुछ चाहता है वो सब कुछ ले रहा है। अब हमें ऐसा क्यों लग रहा है तो ये हकीकत, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने आपके सामने रखे हैं, दुनिया इस पे बात करी है। लेकिन हम जो इस तरीके से बात करें वो इसलिए कि हम हमेशा से अमेरिका के बड़े स्ट्रॉन्ग अलाए हुआ करते थे, और बहरी बेड़े के आने से लेकर और उसके बाद हमारे कितनी मरतबा एग्रीमेंट्स तो खैर कम हुए लेकिन ज़्यादा हमें एड मिली है, पैसा मिला है, IMF के प्लान में भी हम हैं। तो अब क्योंकि टाइम ये है कि हम उस तरफ से हटकर दूसरी तरफ आ गए हैं, चाइना की तरफ, ये तो है ही है। लेकिन इसमें हमें ये पता चल रहा है कि जब इंडिया उनके नज़दीक हुआ है तो एक कंट्री कैसे फ़ायदा उठाता है। हम ये फ़ायदा नहीं उठा सके। हम तो कभी ये सोचा जा सकता है कि जो एग्रीमेंट्स और डील्स उन्होंने की हैं अमेरिका से हम वो कर सकते थे। हमने तो उसकी दूर दूर तक कभी बात ही नहीं की। हमने ज़्यादा से ज़्यादा जब बात की जी पैसे भेज दो, पैसे ख़त्म हो गए ना, पैसा ख़त्म हो गया जी, पैसे कल दो, तो ये हमारी बात होती रही उनके साथ और वो पैसे भेजते रहे। ये नहीं किया उन्होंने पैसे ना भेजो, एड उन्होंने तो खूब दी है, जमा के एड दी और जमा के अपने जो भी उनके बेनिफिट्स हैं वो भी उन्होंने हासिल किए। जो उन्होंने कहा हम लेट गए। उन्होंने कहा साढ़े नाल मिल के तुसी जंग लड़नी है, पहले रशिया नू तोड़ना है तो यह करना। तो हमने कहा जी जी हजूर, जो हुक्म आपका हुक्म सर आँखों पर, और हमने वो कर दिखाया और फिर अपनी ईंट से ईंट बजवा ली हमने। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो हुआ है 9/11 तो अब आ जाए, आप नहीं करना है जो करना है तो ऐसी की तैसी हम कर देंगे। हमने कहा जी ना, हम डर गए और हमने कहा हम तैयार हैं, आप बताएं करना क्या है, बस पैसा कल दो।
हैं जी। तो पैसा आता रहा तो अस्सी खाते रहे। तो अब हुआ ये कि पैसा ख़त्म हो गया तो खाने को भी नहीं है, तो हम कह रहे हैं कि अब पैसा वहाँ से तो मिलना नहीं, अब इधर से ले लें। तो हुआ क्या, हुआ ये कि इतना स्ट्रॉन्ग अलाई होने के बावजूद हमने अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए कुछ नहीं किया, हैंड टू माउथ रहे हैं। और दूसरी तरफ एक वो कंट्री है जो इतना इंडिपेंडेंट है और जो इतना इस वक्त बहुत खुशहाल और हर चीज़ में जो है वो नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी सारी बातें मनवा रहे हैं और उनकी कोई चीज़ हमें मानता हुआ ऐसा अभी तो नज़र नहीं आ रहा। आगे देखेंगे कि क्या होता है। तो ये है जनाब सूरत हाल। दुनिया जो है वो इसी तरीके से चलती है। ये मैंने आपके सामने ये जो ख़बर थी इसका, यानी अभी तक जितनी डील्स हुई हैं, जो भी एग्रीमेंट्स हुए हैं, उसका निचोड़ आपके सामने रखती है। अब हमारा चाइना से हमें $1 बिलियन कहा जा रहा आया है, कोई $30 करोड़ इस तरीके से बात की जा रही है, और भी आने की बातें की जा रही हैं। चाइना दे देगा, ऐसा नहीं है कि चाइना नहीं देगा, लेकिन जो अमेरिका ने हमारे साथ किया है, चाइना उससे 10 हाथ नहीं बल्कि 50 हाथ आगे बढ़ के हमारे साथ करेगा, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं, अपने पाँव पर खड़े नहीं हैं। हमें सिर्फ पैसा चाहिए होगा, आगे भी हम कहेंगे पैसा दे दो, वो पैसा दे देंगे, और जब कोई पैसा देता है तो आप उसके एहसानों तले दब जाते हैं। ये सिर्फ कंट्री टू कंट्री ही नहीं है, एक इंसान से इंसान के बीच भी जो रिश्ता है वो जब पैसे का बनता है तो जो हाथ यूँ होता है मांगने वाला, वो फिर ये रह जाता है और ऊपर वाला हाथ दबा देता है। वो फिर प्रेशर डालता है, प्रेशराइज़ करता है आपको, जो चाहता है वो मनवाता है। पैसे का जो है वो रिश्ता ऐसा ही होता है। तो अब भी ऐसे ही होगा, चाइना के वैसे ही हम थल्ले लगे हुए हैं। अब देखिए आगे होता है क्या क्या, सिलसिला कैसे आगे बढ़ता है। CPEC भी आगे बढ़ेगा, बहुत सारी डेवलपमेंट्स होंगी चाइना के उस पर। ये बात भी अपनी जगह पर ठीक है कि हम अमेरिका के लिए जो प्रेशर में आके काम किया करते थे, अब हमें वो नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन क्योंकि हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं इकनॉमिकली, तो हमें अब जो चाइना के प्रेशर में आके स्टेप्स करने पड़ेंगे, हम वो करेंगे। ये नहीं है कि हम उधर से हटकर उनकी अगर पॉलिसीज़ से, उनके प्रेशर से निकल गए तो हम आज़ाद हैं, अब हम अपना बना सकते हैं। ऐसा अभी भी नहीं है, और ऐसा इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं है। हम इकॉनमी के जिन अथाह गहराइयों में और जिस बुरे हालों में घिरे हुए हैं और गिरे हुए हैं, तो उसमें तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम इन प्रेशर से निकल जाएं। हमें बहुत कुछ बहुत से लोगों के कहने पर करना पड़ेगा। खैर वो तो आगे देखेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको बस यही सिचुएशन जो है ये बतानी थी। दोबारा आपसे मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए।